राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नेट में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 5वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। चौथे दिन हमने सुना कि भगवान बताते हैं मोह काम क्रोध सबका त्याग करो। काम क्रोध ही मनुष्य के लिए ये अपने पतन का कारण है। काम क्रोध छूट पाएगा तो मनुष्य अपने पतन से बच पाएगा। और शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो मानते हैं कि मैं ब्रह्म रूप हो गया, मैं सबसे ऊंचा हो गया, तो ये पतन होने का कारण है। मनुष्य का मन रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप मोह का छोड़ोगे तभी भक्ति हो सकती है। मन को बसाना है तो भगवान की मूर्ति में फंसाओ। भगवान की के अंदर मोह लग जाएगा तो भगवान के द्वार पे से वापस नहीं आने पड़ेगा। और क्रोध ही सबका कारण है। क्रोध के कारण ही सनत कुमार को भगवान के द्वार गए हुए को वापिस आना पड़ा और भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, भगवान के बैकुंठ में प्रवेश नहीं पाए। तो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हम आगे सुनते हैं। क्रोध करने से ही सनत कुमार को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बांधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए हुए सनत कुमार को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश ना पा सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में मरते हैं, कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान वश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है। शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमान होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बांधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बांधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बांधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बांधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय होता है। वेग से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध का नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है, कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तंतकालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ लाभ हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का क्षय भी हो जाता है। बल्लभाचार्य जी ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा है, कामेन कर्म नाश स्याते क्रोध ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नाश स्यात् तस्मात् एते त्रय त्यजन्ते। इसी कारण से गीता जी में काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविध नरकस्य दे द्वार नाशनमात्म काम क्रोध स्तवा लोभ मस्त देते त्यजन्ते। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तु का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आता है। ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनवाने हो तो 2-3 रुपये मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है मेरे लिए एक अच्छे सा फूल का गजरा ला के दो, तो वो बहुत सा खर्चा करके उसकी पसंद का गजरा ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो 200 रुपये का पीताम्बर पहनकर बैठता है। जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कलावा कहाँ है, वही लाओ। भगवान कहते हैं बेटे मैं समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रखे छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए। 252 वैष्णव की वार्ता में जमुनादास भगत का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा आज अपने ठाकुर जी के लिए ये सुंदर कमल लेकर आऊं। उसे में वहाँ एक यवनराज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुनादास भगत ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपये है इसकी कीमत। तो यमराज ने बीच में कह दिया इस फूल के 10 रुपये दूंगा, तो ये फूल मुझे दे दो। तो जमुनादास भगत ने सोचा मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। दोनों शर्त लगाने पे तुल गए। यमराज ने 10,000 की बोली लगाई। भगत जमुनादास ने कहा 1 लाख।
वेश्या के लिए यमराज को वैसा कोई सच्चा प्रेम तो नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे तो दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी, पर उधर जमुनादास भगत के लिए तो ठाकुर जी का सब कुछ था। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और 1 लाख रुपए में कमल खरीदकर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया, भगत के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दंगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के लिए समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमार का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग का, भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से ही अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में विषमता होती है, तुम दोनों के मन में विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप होता है। सनत कुमार तो बैकुंठ में क्रोध किया है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे मेरे घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। शनकादियों को अंदर प्रवेश नहीं मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो यद गत्वा न निर्बंधते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमार की ओर देखा, आज नजर धरती पर है। अपने द्वार पर किए हुए पापों के सच्चे हृदय से जीवन जब तक पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की है। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। सब दोष दर्शन ये ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान को पहचान करवाते हैं। भगवान कहते हैं आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय है। भगवान वाणी के चतुर है, लक्ष्मी जी कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं यदि भक्ति अनन्य हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी भी भक्ति निष्काम हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीव आत्मा का विवाह है। सनकादिक सोच रहे हैं हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते नहीं हैं। हमें अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को साथ न देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। शनकादियों के श्राप से जय और विजय कर्मश हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं दिति के गर्भ में जय और विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। ऐसे में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं, कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रोज 4-4 हाथ पर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना तो आप कर ही सकते हो। मुसीबतों को नजरअंदाज कर भी दे तो रोज रोज कपड़े छोटे पहनने लग जाएंगे। किंतु ये तो भागवत की समधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ पर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता है।
वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप से बढ़ने से धरती रसतल में जली जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। इन्याच का अर्थ है संग्रहवर्ती, इन्हें कश्यप का अर्थ है भोगवर्ती। इन्याच ने बहुत कुछ एकत्रित किया, इन्हें किसी ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है, भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब भी लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे की सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गए हैं। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। इन्याच और हिरण्यकश्यप के सहारे भगवान ने कर्मश वराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। इन्याच और हिरण्यकश्यप के लोभ के ही अवतार है। भगवान ने काम को मारने के लिए एक अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संघारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए कृष्ण अवतार लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक अवतार लेना पड़ता है, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। ये बताता है लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में कई लोगों में सियानापन आता है, किंतु जवानी में ही सियाना बन जाए वही सच्चा सियाना है। शक्ति के छीन होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने नहीं तो यदि बुढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सा अचरज की बात नहीं हुई, किंतु ये लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ का मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने ब्रह्म अवतार लेकर उसका उद्धार किया। ब्रह्म भगवान संतोष के अवतार है। ब्रह्म अवतार यज्ञ अवतार है। वर प्लस है वर अर्थात श्रेष्ठ, और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों में सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य में प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। इन्याच सत्कर्म से विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। इन्याच लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी पृथ्वी को ब्रह्म भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को ही दिया, यही संतोष है। ब्रह्म भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता है और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। ये करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होंगे। कर्म चित्त सिद्ध के लिए है, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म उपासना ज्ञान और तीनों का जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त सिद्धि होने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, लोभ त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। इन्याच की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। बार बार पताल में गया, वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा, तू वराह नारायण से युद्ध कर। इन्याच ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर जैसा है, तू वराह नारायण हो। उससे कहा कि तू कुत्ता जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों की मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता, पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया। पृथ्वी का राजा मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा, धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य का धर्म है समाज को सुखी करना। ये आदर्श वराह भगवान ने ही अपने आचरण द्वारा मनुष्य को सिखाया है। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों को आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है, जब तक पाप है। पाप जब तक है, जब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है।
केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग न करो, उसका उपयोग ईश्वर उपासना के लिए करो, अन्यथा उसे जोहरी जैसी ही तुम्हारी दशा भी होगी। एक बार किसी के राजा के दरबार में एक जोहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उसे हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जोहरियों को बुलाया। सभी ने अलग अलग कीमत लगाई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जोहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख बताई। तो राजा ने पूछा, पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों न लगाई? तो उस वृद्ध जोहरी ने हीरे मंगाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जोहरी ने कहा, यही कारण है मैंने 1 लाख इसकी कम बताई। राजा को लगा ये जोहरी कितना बुद्धिमान है। मैं बोला, मंत्री जी ने इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वे बैठे हुए एक महात्मा ने कहा, इस जोहरी के सिर पर खाक डालो। महात्मा के ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया तो सबने कारण बताया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।